Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends. Hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel. And today I'm going to tell you about basic physics of ultrasound. So let's start. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था अल्ट्रासाउंड मोड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक अल्ट्रासाउंड फिजिक्स। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है, वेवलेंथ आ जाती है और एम्पलीट्यूड। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी स्पीड है साउंड वेव्स की ट्रैवल करने की स्पीड, मतलब थ्रू द मीडियम। अब वेलोसिटी मीन स्पीड जो है वो डिपेंड करती है साउंड वेव की डेंसिटी पर एंड स्टिफनेस ऑफ मीडिया। ये जो स्पीड होती है साउंड वेव की स्लो हो जाती है हमारी बॉडी में, जहाँ भी एयर होगी गैस होगी वहां पे जो साउंड वेव जो होंगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। लेकिन अगर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हाँ उसमें जो साउंड वेव्स का जो स्पीड होगी साउंड वेव की वो बहुत फास्ट होगी। एवरेज स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन बॉडी इज 1540 मिली पर सेकेंड। इसी तरह से अगर हम आ जाता है, अगर हम ट्रांसड्यूसर के नियर है कोई टिश्यू पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो जो साउंड वेव की मतलब जो रिटर्न की स्पीड होगी ना वो बहुत फास्ट होगी। लेकिन अगर कैसा टिश्यू है वो जो ट्रांसड्यूसर से हमारे ट्रांसड्यूसर से अवे पर मतलब दूर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो रिटर्न वेव्स की स्पीड होगी ना वो बहुत स्लो होगी। तो इस पे भी डिपेंड करता है, मीन्स के एक तो डेंसिटी पे, दूसरा स्टिफनेस मीडिया पे, दूसरा या तीसरी बात ये है कि हमारे जो ट्रांसड्यूसर है उससे टिश्यू नियर है कि फर। तो ये स्पीड वेलोसिटी एक स्पीड है, ठीक है। और हम किस स्पीड से साउंड वेव रिटर्न करेंगी वो डिपेंड कर रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पीछे आपको स्लाइड में बताया है कि अगर एयर होगी तो वहाँ पे स्लो होगी स्पीड साउंड वेव्स की, अगर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे जो स्पीड है साउंड वेव की वो फास्ट होगी। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, यूनिट्स इसका हर्ट्ज है और अल्ट्रासाउंड इमेजिंग फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 2 to 20 मेगाहर्ट्ज। ये अगर तो लो फ्रीक्वेंसी होगी तो पेनिट्रेशन हाई होगी और लेकिन रेजोल्यूशन उसकी लोअर होगी। लेकिन अगर तो हम हाई फ्रीक्वेंसी की प्रॉब यूज करेंगे तो उसकी तो पेनिट्रेशन तो लो होगी लेकिन उसकी रेजोल्यूशन बहुत हाई होगी। नेक्स्ट है वेवलेंथ, डिस्टेंस ओवर विच वन साइकिल अकर, एक साइकिल जहाँ पे खत्म हो रहा है और सेकंड साइकिल जो स्टार्ट हो रहा है उसका जो एंड है उसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। तो इसी तरह से हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, अगर तो हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह से आपको ड्रॉ करके समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब देखें, अगर तो ये है नंबर ऑफ साइकिल्स हम बढ़ा देते हैं तो ये जो डिस्टेंस है वे साइकिल्स के दरमियान, ठीक है, ये वेवलेंथ ये डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे अगर हम नंबर ऑफ साइकिल्स कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो ये जो वेवलेंथ का डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से, या आई होप सो आपको इस इक्वेशन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाता है एम्पलीट्यूड। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड जो है वो हाइट ऑफ द वेव को रिप्रेजेंट करता है, द स्ट्रेंथ इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव एट एनी गिवन पॉइंट at any given time represent as height of the wave decrease with increasing depth, ठीक है। तो ये जैसे कि ब्राइटनेस इमेज को भी डिफाइन कर रहा है, ये हाइट जो है ना वेव की उसको रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड। ओके, टू बी कंटिन्यू, नेक्स्ट पार्ट हम इस बेसिक फिजिक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।